कभी कभी लगता है कि हम विचित्र समय में जी रहे हैं। दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने जून 2018 में ही रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था। वो दो ऑर्गेनाइजेशंस एक धार्मिक यात्रा आयोजित करती हैं हरियाणा के नूह में और कहती हैं कि उन पर हमला हुआ। ये बड़ी कमाल की बात है। जो खुद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक दूसरी कंट्री ने जिनको कहा है ऐसा, वो कह रही है कि उन पर हमला हुआ। ये कमाल ही है, हंसने वाली बात है ये। और अगर हुआ भी या कराया भी गया, जो भी था, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हरियाणा की, और वहाँ का जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो पुलिस है, उनका जो इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रहे थे। हरियाणा के बाजू में ही दिल्ली में मुहर्रम के टाइम पे भी उपद्रव हुआ ही था। तो क्यों नहीं उनके दिमाग में ये बात आई कि हमारे यहाँ भी ऐसी ही एक यात्रा को हमने परमिशन दी हुई है निकालने के लिए, तो उस पर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो हाथ पे हाथ रखे बैठे क्यों रहे, वो क्यों इंतज़ार करते रहे उस वक्त तक का, जब तक कि कुछ हो ना जाए। क्यों नहीं उन्होंने तब तक कुछ किया, और जब हो गया तो कहने कि हमला हो गया। बजरंग दल, जिसके बारे में हम पूरे इंडिया भर में जानते हैं कि क्या इमेज है उसकी, और उसका एक नारा भी है 2018 से ही, बेटी बचाओ बहू लाओ। इस लाइन से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। इस लाइन में पहले ही वो बोल रहे हैं बेटी बचाओ मतलब खुद की बेटियों को बचाओ, और बहू लाओ मतलब दूसरे संप्रदाय की जो लड़कियां हैं उनको बहू बना के लाओ, और उनको फिर यूज़ करो एज एन इंस्ट्रूमेंट दूसरे समुदाय को हराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए। जो कि ऐसा होता हुआ हम देख चुके हैं। मणिपुर का जो वायरल वीडियो था उसमें हमने यही देखा। वहाँ पे जो औरतें थीं उनको एज एन इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ किया गया, एक कुकी समुदाय को बेइज्जत करने के लिए, परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। तो ऐसे दल, ऐसी सरकारें कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ, और अब तो एक नया एंगल भी जुड़ गया है उसमें। बीजेपी और आरएसएस के समर्थन में एक दल है उनका, जिसका नाम है विश्व हिंदू तख्त। उसके जो प्रमुख हैं वीरेश शांडिल्य, वो कहते हैं कि इस हिंसा में आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है। आईएसआई और पाकिस्तान के पास बस यही रह गया है कि आपकी छोटे से नूह में जो धार्मिक यात्रा हो रही है, ब्रिज मंडल यात्रा, उसमें हमला करवाएं, उसमें हिंसा करवाएं। अपने फेलियर को छुपाने के लिए सारा का सारा दोष दूसरों के सर पे मढ़ दो। बीजेपी गवर्नमेंट यही कर रही है। और बीजेपी गवर्नमेंट में यही क्यों हो रहा है, आप पिछले तकरीबन 3 महीने से मणिपुर में देखिए, हरियाणा में देख लीजिए। ये बैठे बैठे देखते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं जब तक कि कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। जब तक वो वीडियो नहीं आया, वहाँ की सरकार हरकत में नहीं आई। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हरकत में नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही है। हमारे मिस्टर पीएम तो अभी भी कुछ कहने से डर रहे हैं। उनको संसद में खींच के लाने की कोशिश की जा रही है, वो आते ही नहीं, जवाब ही नहीं देते, आंसर देने ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते उस पर। उनके जो मंत्री हैं वो वहाँ जाते नहीं, प्रधानमंत्री वहाँ जाते नहीं मणिपुर में। एक बार उनके जो होम मिनिस्टर हैं वो ज़रूर गए थे, उसके बाद वो भी नहीं गए, और उनके जाने से भी कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में भी यही हुआ। पहले बैठे रहे, जब हमला हो गया तो कह रहे हैं हमला हो गया। अरे हमला होने क्यों दिया, आप सरकार हैं, आपको लोगों ने चुना है, आपके पास पूरे स्टेट का पावर है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटेलिजेंस है। क्यों नहीं आपने तब तक कुछ किया। और कॉन्स्पिरेसी की जहाँ तक बात है, मुझे ये लगता है कि कॉन्स्पिरेसी तो जो हरियाणा में अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली पोल्स, उसमें जीतने के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी उसके लिए हो कि किसी तरह पोलराइज किया जाए आबादी को, लोग